हेलो एवरीवन। ऑन डिमांड स्टूडेंट अपन आज वीडियो लेकर आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर द बीएससी पार्ट थर्ड। बीएससी स्टूडेंट का और एग्ज़ाम लगभग हो चुके हैं, उनकी लगातार क्वेरी आ रही है सर हमारा एक पेपर अभी रिमेनिंग है, उसको वीडियो कब डालोगे आप। तो उन सब के लिए वीडियो अपन लेकर आए हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और 5 यूनिट को अंत तक देखना है ताकि हर एक टॉपिक को अपन कवर कर सकें और अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने उसको भी अपन आराम से अपन सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट फर्स्ट। इसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें कुछ टॉपिक हैं 7-8। इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। स्टूडेंट ये फोकस कर ले पहले से कि जो टॉपिक 2022 में आ गए हैं उनके रिपीट के चांस कम होंगे, तो उनको वो स्किप आउट करके और उनको स्टडी नहीं करें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है यूनिट फर्स्ट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक में आपको लिखना होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, डायग्राम बना के और पूरा इसको समझाना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल से 1-2 नंबर से ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मॉडल किसने दिया था, तो ये क्लेरिफाई है कि बोर ने दिया था और हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। इसमें कौन कौन सी सीरीज होती है, सीरीज कैसे कैसे बनती हैं, उनके लिए एनर्जी लेवल क्या होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है क्रॉम्पटन इफेक्ट। इसमें डेफिनेशन होती है, डायग्राम होता है, उसको आपको समझा के इक्वेशन पूरी लिखनी होती है। नेक्स्ट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। इक्वेशन किसने दी थी, इसका क्या मैथमेटिकल रूप होता है, वो क्या लिमिटेशन होती है, ये सब आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको डेफिनेशन इक्वेशन दोनों आपको समझानी होती है कि इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा पी डेल्टा वी क्या होते हैं। नेक्स्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि 1D मीन्स वन डायमेंशनल या एक विमीय बॉक्स के लिए इसका मैथमेटिकल गणितीय रूप क्या होता है वो पूरा समझाना होता है। इस डेरिवेशन या व्युत्पन्न कैसे किया गया वो आपको पूरा लिखना होता है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल लगभग बनता ही बनता है। क्वांटम मैकेनिक्स के कितने अभिग्रहित हैं, पोस्टुलेट हैं, ये आपको यहाँ पॉइंट वाइज और विकेशन वाइज साथ साथ लिखने होते हैं। सबसे लास्ट है क्वांटम नंबर एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्वांटम संख्याएं और उनका क्या क्या महत्व होता है। क्वांटम नंबर जो होते हैं वो क्या होती है, उनके टाइप जो होते हैं, प्रिंसिपल है, एजीमुथल है, मैग्नेटिक है, स्पिन है, ये सब आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल समझाना होता है। इस तरह से अगेन रिपीट कर दूं मैं, जो टॉपिक 2022 में मोस्टली पूछे जा चुके हैं उन पे फोकस नहीं करके अपन 23 के लिए 2019 वाले 2021 वाले दोनों पेपर अपन ढंग से तैयार करके जा सकते हैं ताकि अपन अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में MOT शॉर्ट के अंदर। यहाँ पर टॉपिक जो पहला आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ MO मीन्स होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल बाई LCAO ऑफ H2 प्लस। LCAO का पूरा नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षाओं का रेखीय संयोग से H2 मॉलिक्यूल प्लस का कैसे निर्माण होता है ये आपको यहाँ पर समझाना होता है वाया मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वाया मैथमेटिकल इक्वेशंस। टॉपिक नंबर 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ BMO, नाम है पूरा BMO का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा है ABMO, A मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों का क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या एनर्जी लेवल्स होते हैं, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये आपको यहाँ समझाना होता है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा और पाई ऑर्बिटल ये कक्षक जो होते हैं दोनों के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कैसे बनते हैं, कौन सी ओवरलैपिंग होती है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp2 एंड sp3। तीनों के लिए एग्जाम क्वेश्चन बनता है, जिसका क्वेश्चन 2022 में आ चुका है उसको तीनों में से छोड़ के अगले को आप तैयार से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट जो एग्जाम हर साल बनता है कंपैरिजन ऑफ MO एंड VB। MO मीन्स मोलिकुलर ऑर्बिटल और VB मीन्स वैलेंस बॉन्ड मॉडल। दोनों मॉडल क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जब भी क्वेश्चन डिफरेंस का आता है अपने को टेबल बना के बाकायदे यहाँ लिख के आना होता है कि दिस इज़ MO एंड दिस इज़ VB। दोनों को यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितने भी डिफरेंस होते हैं ये यहाँ पर अपने को एक्सप्लेन करना होता है। यूनिट नंबर 3 है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन या बोर्न ओपनहीमर सन्निकटन। इस नाम से टॉपिक एग्जाम में आता है और ये टॉपिक एग्जाम में 1 या 2 नंबर से ऊपर का नहीं आता है। इसको पूरा समझा के ये बताना होता है कि ये किसने दिया था अप्रोक्सीमेशन और इसका मैथमेटिकल या इसका इक्वेशन क्या होती है, ये पूरी समझानी होती है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिंदी में स्वतंत्रता की कोटि।
ये क्या होती है डिफाइन करना होता है, और कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करना होता है वो आपको यहाँ पर पूरा लिखना होता है। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर, यानी कि एक दृढ़ घूर्णी के लिए क्या क्या ऊर्जा के स्तर होते हैं वो यहाँ पर समझाना होता है। नेक्स्ट इज आइसोटोप इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव, समस्थानिक का क्या फर्क पड़ता है एनर्जी लेवल्स के ऊपर वो यहाँ पर समझाना होता है। सिलेक्शन रूल्स या वर्ण के नियम या चयन के नियम वो अपने को यहाँ पर समझाना होता है। अगला है फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक और बॉन्ड एनर्जी। इस क्वेश्चन में आपसे एग्जाम पूछ जा सकता है कि फोर्स कांस्टेंट में और बंद ऊर्जा में क्या क्या आपस में रिलेशन होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। अगला है जो क्वेश्चन एग्जाम हर साल बनता है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका डायग्राम, इसका मैथमेटिकल रूप दोनों यहाँ पर आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, इसका नाम है फोटो केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट है वो अगले पेज पे मिलेगा आपको। तो पहला पार्ट है फोटो केमिस्ट्री या प्रकाश रसायन। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है बट इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको, जो टॉपिक 2022 में इस यूनिट से आ चुका है उसको अपन छोड़ करके 2023 के लिए वो टॉपिक तैयार करेंगे जो 22 में नहीं आए हुए हैं। टॉपिक नंबर यहाँ पहला आता है थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, तापीय एवं प्रकाशीय प्रक्रम। दोनों को आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों को टेबल फॉर्मेट बना के इस तरह से पूरा समझाना होता है। पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर का, दूसरा आपका थर्मल प्रोसेस और तीसरा कॉलम है आपका फोटोकेमिकल प्रोसेस। पहले कॉलम, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से आपको दोनों के डिफरेंस लिख के आने होते हैं ताकि एग्जामिनर का एक फोकस क्लियर हो जाए कि हाँ इसको इसका आंसर प्रॉपर्ली आता होगा। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकार रसायन के नियम। यहाँ पहला नियम आता है ग्रोथस ड्रॉपर्स लॉ, ग्रोथस ड्रॉपर का नियम, और दूसरा है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। दोनों नियम में से एक नियम एग्जाम में लोग फिक्स होता है, तो 2022 में आ गया, उसको आप छोड़ करके 23 के लिए नया तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है जेबलोंस्की डायग्राम। इस डायग्राम में पहले आपको डायग्राम पूरा बनाना होता है, और डायग्राम जब भी बनाएंगे आप बिना लेबलिंग डायग्राम कभी भी आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इस डायग्राम के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको नाम दिया गया है बाद में, रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव, यानी विकिरण और विकिरण रहित कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हर साल लगभग बनता ही बनता है, और ये पूरा पार्ट डायग्राम से ही बाहर निकल के आता है। सपोज दैट एक टर्म का नाम है आईसी, इसका नाम होता है पूरा इंटरनल क्रॉसिंग। दूसरा आता है आपका आईएससी, ये इंटरनल कन्वर्जन। दूसरा नाम होता है आपका आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तीसरा है फॉस्फोरेसेंस, और चौथा है फ्लोरेसेंस, स्फुरदीप्ति और प्रकाश दीप्ति जो भी होता है। इन दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड हमेशा आता ही आता है, तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ के जाएंगे। डेफिनेशन और इनका मैथमेटिकल रूप, किस प्रकार से इक्वेशन बनते हैं इनकी, कि सिंगलेट से आता है, ट्रिपलेट से आता है, वो सब आपको यहाँ पर समझाना होता है। नेक्स्ट है क्वांटम यील्ड, क्वांटम लब्धि। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर साल बनता ही बनता है। उसका लास्ट टॉपिक है फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन, ये प्रकाश संवेदित अभिक्रियाएं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो अब आपको इक्वेशन को समझाना होता है कि क्या सेंसिटाइजर होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। इस यूनिट में एक पार्ट और है बट वहाँ से मैंने एक टॉपिक उठाया है जो एग्जाम में हर साल बनता ही बनता है, और वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या चुंबकीय गुण। और पहला है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा है डायमैग्नेटिज्म, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिज्म। यानी कि इन तीनों टॉपिक को जब समझाना होता है तो डायग्राम बना के, पूरी चुंबकीय बल रेखाएँ बना के और एग्जाम्पल दे के पूरा समझा के आना होता है कि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर सबसे टॉपिक फर्स्ट आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल, दैट मीन्स आदर्श एवं अनादर्श सॉल्यूशन या विलियन। दोनों विलियन क्या होते हैं, कैसे कैसे रूल फॉलो करते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और कैसे इंटरेक्शन होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर अलग अलग एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट कंसंट्रेशन या सांद्रता की टर्म या पद होते हैं। पहला है नॉर्मलिटी या नॉर्मलता, क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो ये एक आधा नंबर से ऊपर का अलग अलग में टर्म में नहीं पूछेगा, तो इसको समझाने के लिए पूरा डेफिनेशन एग्जाम्पल पूरा लिखना होता है। नेक्स्ट इज मोलरिटी, नेक्स्ट इज मोलरिटी, मोलरता एवं मोलरता दोनों को समझाना होता है प्रॉपर्ली एग्जाम्पल देके। अगला है फॉर्मुलेटी, अगला है मोल फ्रैक्शन या फिर मोल विन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक।
इसके लिए इक्वेशन क्या होती है वो समझाना होता है और अलग अलग तरह से दोनों को बताना होता है कि एक्टिविटी का क्या संबंध है विद एक्टिविटी कोफिशिएंट। नेक्स्ट है राउल्ट लॉ, डेरिवेशन एंड डेविएशन। राउल्ट का नियम क्या कहता है, प्रेशर के साथ किस तरह से इसका रिलेशन होता है, इसका व्युत्पन्न कैसे किया गया था, और राउल्ट के लॉ का डेविएशन विचलन वो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसे कैसे होता है वो आपको ग्राफ के द्वारा समझाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंघ के गुणधर्म। टॉपिक नंबर 1 आता है इसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और हिमांक में लोअरिंग हो जाना, डिप्रेशन हो जाना। इस प्रकार से तीनों प्रॉपर्टीज में से जो 2022 में आ गया उसको अपन स्किप आउट करके 23 के लिए टॉपिक तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल और प्रॉब्लम बेस्ड दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये टॉपिक जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं हर साल। इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला वाला फॉर्मूला जो है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए ताकि अपन क्वेश्चन को आराम से पुटअप कर सकें, आराम से उसको लिख सकें। स्टूडेंट को दोबारा हिंट कर दूं मैं, जो भी मैंने बोला आपको 2022 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको आप स्किप करके लगभग एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको मैं 23 के लिए वो तैयार कर सकते हो जो कि 22 में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। और भी कोई आपकी क्वेरी होती है बिफोर एग्जाम यू कैन पोस्ट इन कमेंट बॉक्स ताकि उसको अपन आराम से लर्न कर सकें।